रीना अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, पर मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी आप कैसी बातें कर रही है? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ बहू का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं बहू की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपया मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद रीना अपनी माँ से अपने सास के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया डलवा देती है। अरे बहू सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर भी तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगा? ठीक है माँ जी। अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 2,000 रुपया मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके की साड़ी ही पहनूंगी। अरे सुनती है? सुन, कल होली है, अपने भाई से कह दे कि हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों के बाद। अरे बहू सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह देना कि 2,000 रुपए भिजवा दे। पर माँ जी ऐसे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा थोड़े ना लगता है। अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो इसमें मैं क्या करूँ? तभी तो 2,000 रुपए ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। उसके बाद रीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है और सुनीता आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रीना के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। तुमने देखा रवि, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। हाँ, कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। रवि आप भी ये सारी बात मानते हैं? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़के के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर उसके कर्जा भी चुकाते रहे। देखो रीना, तुम जानो या माँ जाने, मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों के मांगों का बोझ डालती रहूंगी। वही अगली सुबह। माँ जी, वो मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, हर्ष? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओहो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद हर्ष का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, माँ जी तोहफे कुछ नहीं आएंगे। मेरे मायके में ऐसा रिवाज है कि बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। हाँ वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। तू क्या बोल रही है बहू? भाई तेरा, भतीजा तेरा और झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान के प्यारे हो जाएंगी। ऐसा कहकर रीना जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है तू? नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं आपको क्यों मरवाना चाहूंगी? तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। आए हाय, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। फिर मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। फिर सुनीता देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर रीना को दे देती है। ये ले बहू, और जा अपने मायके जाकर मेरे तरफ से सोने का झूला देकर आ। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और तू मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहते रहती है। चलिए ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे रीना, तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो?
और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है, इसीलिए। मतलब? हे भगवान, जाने दो भाई, तुम जानो और तुम्हारी सास जाने, मुझे क्या। अरे सब रीति रिवाजों का चक्कर है। वैसे आप छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। उसके बाद रीना अपने मायके चली जाती है। ये लो माँ, मेरे तरफ से खर्च के लिए कुछ पैसे, आपको जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। पर क्यों माँ, आप तो हमेशा मुझे देती है और मुझे तो पहली बार मौका मिला है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम बेटियों से पैसा नहीं ले सकते। अब बस करिए माँ, आज तक तो आपने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये आपके ही दिए हुए पैसे हैं। तभी रीना का फोन बजता है। रीना बेटी, इस बार तुम अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी के इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। पर माँ जी, वो तो अपशगुन होता है ना। अरे गोली मार शगुन और अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो दोस्तों, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारे ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।